नीला सियार। एक समय की बात है, एक साहसी सियार था जो जंगल में रहता था। उसे खाने के लिए घूमना बहुत पसंद था, पर उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। चले जाओ लालची सियार, इस गांव के सारे खाने हमारे हैं। एक भूखे को खाना ना खिलाने की सजा तुम्हें भगवान अवश्य देगा, और सारे खाने को लेने की भी। एक दिन सियार खाने की तलाश में एक घर में घुस रहा था, पर अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनते ही और उन्हें अपनी ओर आता देख वो डर के एक नीले पानी के टब में गिर जाता है। कुत्ते उसे नहीं देख पाते और वो दूसरी दिशा में भागते हैं। अरे मैं तो नीला हो गया, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही है। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा और मैं एक खतरनाक जानवर बनकर उन्हें डरा सकता हूँ। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और बड़ी शान से गांव में घूम रहा था। सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। ये कौन सा विचित्र जानवर है? तुम किस वजह से इतनी शान से घूम रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जंगल के राजा के सामने खड़े हो? झुको और राजा के सामने झुको। सुनो, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुनो, खुद भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए मैं तुम सबसे अलग हूँ। भगवान ने मुझे विशेष बनाया है और तुम लोगों को यहाँ देखने के लिए भेजा है। अब से मैं जंगल का राजा बनाया गया हूँ, पर मैं हमेशा से इस गांव का राजा रहा हूँ। पर अब से ये बात बदल दिया गया है और अब से तुम सबको मेरी बात सुननी और माननी पड़ेगी। क्या होगा अगर हम तुम्हारी बात ना सुने तो? अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो भगवान तुम सबको सजा देंगे और इस गांव को भी नष्ट कर देंगे। ये सुनकर डर के भाग खड़े हुए और सब उसकी बात सुनने लगे। बंदर उसे खाना देता और खरगोश उसकी सेवा करता। पूरा समय सियार नदी के किनारे आराम करता। बेवकूफ बंदर, मेरे लिए रसीले अंगूर लेकर आओ। ये अंगूर खट्टे हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ हुजूर। और तुम छोटे खरगोश, आज तुम में ताकत नहीं है जरा भी, मुझे माफ कीजिए हुजूर। सेवाओं का लाभ उठाते सियार को गहरी नींद आ गई और अचानक वो नदी में गिर जाता है, जिससे उसका सारा रंग पानी से उतर जाता है। सभी ये देखकर चकित हो जाते हैं कि वो विचित्र जानवर एक सियार था। तुम बेईमान हो, तुमने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की। अच्छा, तो तुम कोई और बनने की कोशिश कर रहे थे। मूर्ख, अब तुम पकड़े गए हो। भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, नहीं तो जंगल के राजा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और यहाँ कभी मत आना। सियार अपनी मूर्खता पर अफसोस करते हुए भागता भागता जंगल से बाहर चला जाता है। सभी सियार को जंगल से बहिष्कार करते हैं और वह घर और खाने की तलाश में घूमता रह जाता है।